हाँ तो बच्चों, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो दैट इज रिलेटेड टू मॉलिक्यूलैरिटी। तो इस वीडियो में बच्चे हम देखेंगे मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है। पहले मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में आपको दो चार बातें मैं और बता दूं। सबसे पहले बच्चे आपने याद रखना है कि जो मॉलिक्यूलैरिटी है ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। इसकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या कोई ये हमारे पास प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से नहीं आया है। दैट इज जस्ट ए सिंपल प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल सॉरी इट इज जस्ट ए सिंपल थ्योरेटिकल अप्रोच। तो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन इज ए थ्योरेटिकल कंसेप्ट। ये एक सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जिसकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है। सेकंड पॉइंट, इफ आई टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट, मॉलिक्यूलैरिटी किसी रिएक्शन की बच्चे पॉजिटिव होल नंबर होता है। द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव होल नंबर। इट इज ए पॉजिटिव होल नंबर। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि या तो एक मॉलिक्यूल रिएक्टेंट का प्रोडक्ट्स में चेंज होगा, या दो मॉलिक्यूल कोलाइड करके या एक दूसरे के कांटेक्ट में आकर एक दूसरे से कोलाइड हिट करके प्रोडक्ट में चेंज होंगे, या रिएक्टेंट के थ्री मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करके प्रोडक्ट्स में चेंज होंगे। तो ऐसे तो मॉलिक्यूलैरिटी इज ऑलवेज ए पॉजिटिव होल नंबर लाइक 1 2 3। ओके, तो द थर्ड पॉइंट इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, मॉलिक्यूलैरिटी किसी रिएक्शन की कभी जीरो नहीं हो सकती। इट कैन नेवर बी जीरो, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। देन इट कैन नॉट बी ए फ्रैक्शनल वैल्यू, मॉलिक्यूलैरिटी कभी फ्रैक्शंस में नहीं हो सकती कि 2.5 मॉलिक्यूल्स कोलाइड किए या 1.5 मॉलिक्यूल्स कोलाइड किए। नो, इट कैन नॉट बी ए फ्रैक्शनल वैल्यू, इट कैन नॉट बी एन इनफाइनाइट वैल्यू, इनफाइनाइट भी नहीं हो सकती, एंड इट कैन नॉट बी एन इमेजिनरी वैल्यू, ये इमेजिनरी वैल्यू भी नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, तो सेकंड पॉइंट में हमने किया था कि मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज ए पॉजिटिव होल नंबर। देन थर्ड पॉइंट में हमने कर लिया कि मॉलिक्यूलैरिटी कैन नेवर बी जीरो, कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी फ्रैक्शनल, कैन नेवर बी इनफाइनाइट, कैन नेवर बी इमेजिनरी नंबर, ये सब कुछ नहीं हो सकती। देन लास्ट में अगर मैं आपको बताऊं कि जो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन होती है वो बच्चे अगर कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करें तो वो ग्रेटर देन 3 नहीं हो सकती। मतलब हमने सेकंड पॉइंट में किया था कि मॉलिक्यूलैरिटी कैन बी ए पॉजिटिव होल नंबर, तो अगर पॉजिटिव होल नंबर होगा तो इट कैन बी 1 2 और 3, मतलब 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि आपको पता है कि रिएक्टेंट्स के कोलिजन होते हैं, फिर जाकर वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं। मतलब इन्होंने बोला है कि कोई कोलिजन, अगर उस कोलिजन ने इफेक्टिव कोलिजन होना है, मतलब अगर रिएक्टेंट के कोलिजन से वो कोलिजन उनको प्रोडक्ट में चेंज करना है, उस कोलिजन ने उन रिएक्टेंट्स को, तो मिनिमम या मैक्सिमम, नॉट मिनिमम, मैक्सिमम 3 मॉलिक्यूल्स का कोलिजन ही पॉसिबल है जो उनको प्रोडक्ट्स में चेंज कर देता है या चेंज करेगा। अगर मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स का कोलिजन होता है तो कोलिजन तो हो जाएगा, टकरा तो जाएंगे आपस में, बट दैट कोलिजन कैन नॉट बी एन इफेक्टिव कोलिजन। अगर इफेक्टिव नहीं होगा तो प्रोडक्ट्स नहीं बन पाएंगे। तो अगर इफेक्टिव कोलिजन होना है तो ज्यादा से ज्यादा 3 मॉलिक्यूल एक टाइम पर एक दूसरे से टकरा सकते हैं। तो मतलब कहने का सीधा साफ है, स्पष्ट है, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है
कि मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन कैन नेवर बी ग्रेटर देन 3। तो फोर्थ पॉइंट यहां पर मैं लिख देता हूं, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन 3। तो 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलैरिटी किसी भी रिएक्शन की नहीं हो सकती, बिकॉज 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स टकराएंगे तो वो कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा। तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स दैट आर अबाउट द मॉलिक्यूलैरिटी। और साथ ही में हम देख लेते हैं कि मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर में अगर हमें क्वेश्चन आता है तो डिफरेंसेस के पॉइंट क्या बन सकते हैं। बस इनको क्लब करके ही लिखना है इन पॉइंट्स को, साथ में मैं ऑर्डर के पॉइंट्स लिखता जाऊंगा। देखते हैं आगे। यस बच्चों, सो वी आर डूइंग मॉलिक्यूलैरिटी वर्सेस ऑर्डर। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको फिनिश करते हैं। तो एक साइड आई विल राइट मॉलिक्यूलैरिटी एंड द अदर साइड आई विल राइट ऑर्डर। अभी मैंने आपको करवाया, बताया कि मॉलिक्यूलैरिटी एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो यही बनेगा कि मॉलिक्यूलैरिटी इज ए थ्योरेटिकल कंसेप्ट एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बच्चों आपको पता होना चाहिए, बिकॉज हमने रेट लॉ पढ़ा है, हम रेट लॉ करके आए हैं कि इट इज ए प्रैक्टिकल कंसेप्ट, इट इज ए प्रैक्टिकल अप्रोच और कंसेप्ट। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज ए प्रैक्टिकल कंसेप्ट होता है, बिकॉज आपको पता भी है कि रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इनकी रेज्ड पावर दोज कंसंट्रेशन टर्म्स। मतलब अल्फा बीटा गामा, ये अल्फा बीटा गामा क्या है? ये वो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जिनके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड करता है, ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है। और ये अल्फा बीटा गामा, इनका अगर मैं एडिशन करता हूं तो ये मुझे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन देता है। और ये वैल्यूज हमने कैसे फाइंड आउट की हैं? हमने प्रैक्टिकली ये वैल्यूज फाइंड आउट की हैं, अल्फा की हो चाहे बीटा की हो चाहे गामा की हो। तो ये आप रेट लॉ में पढ़कर आए हो कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज ए प्रैक्टिकल कंसेप्ट। देन आगे चलते हैं। सेकंड में हमने किया था कि जो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। हमने किया है कि मॉलिक्यूलैरिटी इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, बट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो। तो ऑर्डर है, ऑर्डर किसी रिएक्शन का पॉजिटिव भी आ सकता है, ऑर्डर किसी रिएक्शन का नेगेटिव भी आ सकता है, ऑर्डर किसी रिएक्शन का जीरो भी आ सकता है। तो इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो। फॉर एग्जांपल हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ते हैं जो आपके सिलेबस में है, जिसमें रेट ऑफ द रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ होता है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। तो ऐसे ही ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो। मॉलिक्यूलैरिटी ऑलवेज पॉजिटिव होल नंबर रहेगा, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, मॉलिक्यूलैरिटी विल ऑलवेज बी ए पॉजिटिव होल नंबर। देन थर्ड पॉइंट बनाओ। थर्ड पॉइंट में मॉलिक्यूलैरिटी कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, इट कैन नेवर बी ए फ्रैक्शनल वैल्यू। बट अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो मॉलिक्यूलैरिटी विल नेवर बी फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आती। मॉलिक्यूलैरिटी 1 होगी, 2 होगी, होल नंबर होगा ऑलवेज। बट आपको पता है कि ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल, कि किसी रिएक्शन का ऑर्डर 3/2 हो सकता है, 5/2 हो सकता है। आप देखते हो कि ऑर्डर किसी रिएक्शन का फ्रैक्शनल हो सकता है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शनल। फोर्थ, अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन की बात करूं तो बच्चों